आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करनी है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि जब भी पढ़ने बैठते हैं या अपने लिए प्लान करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी रहती हैं, जिसकी वजह से उनका डेली का जो अपने लिए प्लानिंग किया है आप लोगों ने, वो डेली का टास्क आपका पूरा नहीं हो पाता है, स्टडी आपकी बैकलॉग इकट्ठा होते रहता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए? बच्चों कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करने पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। सबसे पहला तो आप सब जानते हैं कि स्मार्टफोन उस रूम में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस रूम में आप पढ़ने बैठ रहे हैं, जब भी आप अपने लिए सेल्फ स्टडी करने बैठे हैं, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ उस रूम में भी स्मार्टफोन साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी का मतलब ही ये है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है तो स्मार्टफोन उस रूम से बाहर रखिए। जितनी देर आप काम कर रहे हैं स्मार्टफोन को उस रूम में नहीं रहने देना है, साइलेंट कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, जो भी कर सकते हैं उस रूम से बाहर रख दीजिए, ठीक है। उतनी देर के लिए जितना टाइम आप लोगों ने डेडिकेट किया है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, आप ना प्लान कर दीजिए, अपना एक शेड्यूल मेक कर लीजिए, टाइम टेबल जो आप लोग बनाते हैं उसमें ये प्लानिंग कर दीजिए कि हर सब्जेक्ट के किस चैप्टर के 30 क्वेश्चंस आप डेली करने वाले हैं, या 40 करने वाले हैं, या 50 करने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, है ना। मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस पर डे एक सब्जेक्ट के लिए डिसाइड किया है, ऐसे ही अगले सब्जेक्ट के लिए 30 क्वेश्चंस का टास्क, और मान लीजिए ऐसे ही अगले सब्जेक्ट के लिए जो आपके 3-4 मेजर सब्जेक्ट्स रहते होंगे, है ना, जो भी आपके 3 सब्जेक्ट मेजर हैं उनमें आपने 30 क्वेश्चंस का टास्क मान लीजिए डिसाइड किया। ये 50 भी हो सकता है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। उसमें देखो ना, आप 30 दिन के अंदर अगर आप ये टास्क कंप्लीट करते हैं, 30 दिन लगातार इस टास्क को चलाते हैं, तो 30 क्वेश्चंस पर डे, इसका मतलब एक महीने में आपके 900 क्वेश्चंस हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के। ऐसे ही मंथली एनालिसिस करने पर आपको मोटिवेशन मिलेगा कि 900 क्वेश्चंस आपने एक महीने में एक सब्जेक्ट के कर लिए हैं, दैट मीन्स 900 यार टू मच। 2 महीने देखेंगे तो 1800 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, चैप्टर रिपीट भी होते रहेंगे, रिवाइज भी होते रहेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। इसमें क्या है, आपने डेली छोटे छोटे टारगेट बनाए हैं खुद के लिए, 30 क्वेश्चंस पर डे, 40 क्वेश्चंस पर डे। महीने के बाद देखेंगे आप 900 से 1000 क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। तो इतने क्वेश्चंस आप कर देते हैं, 1000-1200 क्वेश्चंस एक महीने में एक सब्जेक्ट के कर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो पहला मैंने आपको बताया, मोबाइल फ़ोन उस रूम से बाहर रख दीजिए जितनी देर के लिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि डेली के बेसिस पर आपको छोटे छोटे टारगेट आप अपने आप को दीजिए, और मंथ के बाद उसे एनालिसिस करिए कि आपने एक महीने में 900, 1000 या 1200 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट कर दिए हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटिंग पोस्चर के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत से बच्चे, विंटर्स आ चुकी हैं, बहुत से बच्चे क्या होता है कि बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, है ना। बेटा ये सिटिंग पोस्चर बहुत ज़रूरी है। या तो आप स्टडी टेबल चेयर पढ़ाई करने के लिए यूज़ करेंगे, टेबल चेयर, या फिर फ्लोर कारपेट, फ्लोर मैट, नीचे बैठ जाइए बच्चों। बिना तपस्या के, बिना सेक्रीफाइस के कभी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, कभी कुछ बड़ा नहीं मिलेगा। अगर आप रिजल्ट अच्छे चाहते हैं तो ये छोटी छोटी बातें इंप्रूव करिए। सिटिंग पोस्चर बहुत ज़रूरी है। सहारा लेके पीछे बहुत सारे कपड़े वपड़े डाल के, टोपी वोपी डाल के आप बैठेंगे, उससे बॉडी टेम्परेचर बड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो फिर आपको जल्दी से नींद आने लगेगी, लेजीनेस आने लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है, या तो आप स्टडी टेबल चेयर पे बैठेंगे, है ना, या फिर आप फ्लोर कारपेट नीचे बैठ के पढ़ाई करेंगे, है ना। आप इज्जत कीजिए अपनी पढ़ाई की, माँ सरस्वती आपको तभी बहुत अच्छी विद्या भी आएगी, ठीक है ना। तो मोबाइल उस कमरे से दूर रखिए, डेली बेसिस पर छोटे छोटे टारगेट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस के बनाइए। तीसरा मैंने सिटिंग पोस्चर के लिए आपको कहा है। और अब लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चों अपना दिन की शुरुआत छोटे से वर्कआउट से करनी है। कोई भी छोटा मोटा लिटिल वर्कआउट आपके लिए डेली शेड्यूल में इन्वॉल्व कीजिए। स्टार्टिंग अपनी छोटे मोटे वर्कआउट से कीजिए, है ना। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आपके लिए लेजीनेस भी दूर हो जाती है, दिन की शुरुआत अच्छी होती है, आपको मोटिवेशन, आपको पॉजिटिविटी आती है, पूरा ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, तो दिमाग भी आपका बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने के लिए। अपने आप को प्लान करके चलिए। कहते हैं ना, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। ये डिसिप्लिन रहेगा तो आपका पूरा दिन प्लान्ड शेड्यूल के हिसाब से चलेगा, डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।